एक छोटी सी टाउन में दो बेस्ट फ्रेंड्स रहती थी, मीरा और तारा। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी, एक ही बेंच शेयर करती थी और हर वक्त साथ रहती थी। मीरा थोड़ी शांत और आर्टिस्टिक थी, उसे ड्राइंग और पेंटिंग बहुत पसंद थी। तारा पूरी उल्टा, एकदम बबली और टॉकेटिव, हर जगह एनर्जी से भरी हुई। दोनों एक दूसरे को परफेक्ट तरह बैलेंस करती थी, जैसे दिन और रात या रंग और कैनवस। रोज सुबह मीरा और तारा एक साथ स्कूल जाती थी। तारा हमेशा मीरा का बैग उठा लेती और कहती, तू सिर्फ ब्रश उठा, मैं सब संभाल लूंगी। मीरा हंसती और कहती, तू बिना बोले 1 मिनट नहीं रह सकती। और फिर दोनों मिलकर हंस पड़ती। उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। टीचर्स भी कहते, ये दोनों अलग नहीं हो सकती। एक दिन स्कूल ने अनाउंस किया कि आर्ट और स्टोरी टेलिंग का एनुअल कंपटीशन होने वाला है। मीरा ने डिसाइड किया कि वो पेंटिंग करेगी और तारा स्टोरी लिखेगी। दोनों एक्साइटेड थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, जो भी जीते हम दोनों का नाम एक साथ होगा। उस दिन से दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिस में लग गई। मीरा दिन भर कलर्स और ब्रशेस के साथ खुश थी और तारा लिखती जा रही थी एक कहानी, दोस्ती के रंग के नाम से। कंपटीशन का दिन आया। स्कूल के ऑडिटोरियम में कलरफुल बलून्स, बैनर्स और ब्राइट लाइट्स लगी थी। सब स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर रहे थे। मीरा ने अपनी पेंटिंग लगाई, एक सुंदर सीन जिसमें दो लड़कियां एक रेनबो के नीचे खड़ी थी, हाथ पकड़े हुए। पिक्चर में दोस्ती, खुशी और रंगों का परफेक्ट ब्लेंड था। तारा ने अपनी कहानी स्टेज पर सुनाई, जिसमें दो दोस्त एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब तारा बोल रही थी, उसकी आवाज में इतनी इमोशन थी कि सब चुप होकर सुन रहे थे। जब रिजल्ट्स आए, सबसे पहले विनर अनाउंस हुआ। आर्ट कंपटीशन का विनर है मीरा। सबने ताली बजाई। तारा सबसे ज्यादा चीयर कर रही थी। फिर सेकंड अनाउंसमेंट हुई। स्टोरी टेलिंग कंपटीशन की विनर है तारा। अब दोनों स्टेज पर थी, दोनों के हाथ में ट्रॉफी थी। प्रिंसिपल ने कहा, आज हमने सिर्फ 2 विनर्स नहीं देखे, हमने असली दोस्ती देखी है। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद तारा के पापा का ट्रांसफर एक दूसरे सिटी में हो गया। मीरा को जब पता चला, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। उस रात मीरा ने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई। 2 स्टार्स स्काई में एक साथ चमक रहे थे और नीचे लिखा था, नो डिस्टेंस कैन फेड फ्रेंडशिप। अगले दिन तारा जब ट्रेन में बैठी, मीरा ने उस पेंटिंग को एक गिफ्ट रैप में दिया। तारा ने कहा, मैं हर रात इसे देखूंगी। मीरा मुस्कुराई और कहा, और मैं हर सुबह तुझे याद करूंगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दोनों ने स्माइल नहीं छोड़ी। ट्रेन चली गई और मीरा प्लेटफॉर्म पर खड़ी बस हाथ हिला रही थी। कुछ महीने बाद दोनों लेटर्स लिखने लगी। तारा लिखती, यहाँ का स्काई भी उतना ही ब्लू है जितना हमारे स्कूल के ऊपर था। मीरा लिखती, मैं अब भी रेनबो बनाती हूँ, पर तेरा लाफ्टर मिसिंग होता है। टाइम गुजरता गया, लेकिन उनकी दोस्ती और स्ट्रांग होती गई। 1 साल बाद तारा समर वेकेशन में वापस अपने पुराने टाउन आई। जैसे ही वो गली में घुसी, मीरा पेंटिंग कर रही थी। वही ओल्ड स्पॉट, वही बेनियन ट्री के नीचे। मीरा ने पीछे देखा और तारा को देखा। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर दोनों जोर से दौड़कर गले मिल गईं। दोनों इतना हंस रही थी जैसे टाइम वापस पीछे चला गया हो। उस दिन दोनों ने मिलकर एक नई पेंटिंग बनाई, एक ब्राइट ब्लू स्काई जिसमें 2 स्टार्स चमक रहे थे और नीचे लिखा था, 2 दोस्ती के रंग, एक आसमान, 2 दिल। जब सूरज ढल रहा था, दोनों ने पेंटिंग देखकर कहा, चाहे हम कहीं भी हों, हमारी दोस्ती हमेशा इसी आसमान के नीचे होगी। उस दिन के बाद मीरा और तारा ने डिसाइड किया कि चाहे लाइफ उन्हें कहीं भी ले जाए, एक पेंटिंग और एक कहानी हमेशा उन्हें जोड़ कर रखेगी। और वैसे ही हुआ। एक आर्टिस्ट और एक राइटर, दोनों अपने सपने पूरे करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहे, जैसे 2 सितारे एक ही आसमान में चमकते हैं। उनकी दोस्ती ने सबको सिखाया कि सच्ची फ्रेंडशिप दूरियों से नहीं, दिल से चलती है, और जब दिल सच्चा हो तो हर दिन एक नया कलर बन जाता है।